हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं ल्यूसीफर के सीज़न 1 की। देखो यार, ल्यूसीफर के सीज़न 1 की वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मतलब इसका पार्ट 1 मैंने कम से कम 1 महीने पहले बनाया था, और इसका जो पार्ट 2 है उसमें लाने के लिए मुझे टाइम लगा। और उसके पास मेरे लिए रीज़न भी है, क्योंकि मैं पीकी ब्लाइंडर्स और मनी हाइस्ट में इतना ज़्यादा बिजी था कि शायद से मैं ल्यूसीफर को भूल सा गया था। लेकिन अब मैंने ल्यूसीफर को वापस देख लिया है, इसी वजह से मैं आप सभी को इसका पार्ट 2 यानी एपिसोड नंबर 5 से लेके 8 तक की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ताकि आप इस कंप्लीट पार्ट चारों एपिसोड्स को समझ पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड नंबर 5। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर और जो उसकी साथी थी मेज, ये दोनों एक फैशन शो में जाते हैं, जो एक्चुअली बैनी नाम के एक शख्स ने अरेंज किया था। और बैनी जो था वो ल्यूसीफर का काफ़ी टाइम से दोस्त भी था, क्योंकि बैनी जब अपने जेल में सजाएं काट रहा था तब ल्यूसीफर ने ही उसकी जान बचाई थी। और तब ल्यूसीफर ने उसे एक नया जीने का रास्ता दिया था, जिसकी वजह से बैनी ने ल्यूसीफर और मेज इन दोनों को उस पार्टी में बुलाया था। अब यहाँ पर एक फैशन शो के दौरान जब एक मॉडल रैंप वॉक कर रही थी, तभी अचानक से शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एक मॉडल की डेथ हो जाती है, जो एक्चुअली एक इनोसेंट लड़की थी। अब यहाँ पर इस केस को संभालने के लिए क्लोई वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पर क्लोई जो थी वो इस केस को कम्प्लीटली समझने लगती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर जो था वो क्लोई से ये बात करता है कि मुझे बैनी से काफ़ी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बैनी को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। जहाँ पर ल्यूसीफर और क्लोई ये दोनों बैनी से बात करते हैं, और तब बैनी जो था वो ये कहता है कि शायद से मैं इस सब के बारे में तो नहीं जानता, पर यह कोई मेरा पुराना दुश्मन हो सकता है जिसने ये सब किया होगा, और शायद से ये वाइपर नाम का एक शख्स हो सकता है। अब यहाँ पर क्लोई जो थी वो ये पूछती है कि आखिर ये वाइपर कौन है, जहाँ पर बेनी का ये कहना था कि एक्चुअली वाइपर जो था वो मेरा काफ़ी टाइम से साथी था चोरी वोरी करने के इसमें से। लेकिन बाद में चलकर जो वो जेल में गया, तब उसने मेरे को कुछ समय पहले धमकी दी थी, जिसकी वजह से मैंने उस धमकी को इतना ज़्यादा सीरियसली तो लिया नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही वो शख्स है जो मुझे मारना चाहता है। अब यहाँ पर क्लोई जो थी वो बेनी को अपना नंबर दे देती है, और कहती है कि कोई भी अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल ज़रूर करना। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर और क्लोई ये दोनों जो थे, ये दोनों अब वाइपर की खोज करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वाइपर के जितने भी राइवलरीज थे उन सभी को ये लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट राइवलरी थे डैनी और डियोगो नाम के एक कपल। अब यहाँ पर डैनी और डियोगो जो थे ये एक गैंग लीडर थे, और इनकी बहुत बड़ी गैंग थी लास वेगस में, जहाँ पर ये लोग जो थे ये वाइपर से काफ़ी अच्छी दुश्मनी रखते थे, और ये सभी लोग वाइपर को मारने की इच्छा में थे। जिसकी वजह से क्लोई का जो हस्बैंड था, मतलब एक्स हस्बैंड था डैनी, वो उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि कुछ भी करो लेकिन एक गैंग वॉर ज़रूर, मतलब बिल्कुल भी मत भड़काना, क्योंकि अगर गैंग वॉर भड़क गया तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी और उसके साथ काफ़ी लोगों की जानें भी जा सकती है। जिसकी वजह से इन दोनों को काम काफ़ी आराम से करना पड़ेगा। और इसी वजह से लूसीफर और क्लोई ये दोनों जो थे, ये दोनों डैनी और ड्यूगो के घर पे जाते हैं, जहाँ पर लूसीफर जो था वो इनके घर के अंदर अचानक से घुस जाता है। जिसके बाद क्लोई भी उसके पीछे पीछे चली आती है, जहाँ पर लूसीफर जो था वो डैनी और डिएगो इन दोनों से सवाल मशवरा करता है। जहाँ पर डैनी और डिएगो का ये कहना था कि वो किसी तरह से भी उसको नहीं जानते, और उसके साथ उस मॉडल के मारने में उनमें से किसी का भी हाथ नहीं था, जिसकी वजह से उनको कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई इन दोनों को वाइपर का पता मिल जाता है। जिसके बाद ये दोनों लोग वाइपर के गली में जाते हैं, जो एक्चुअली एक तरह का एक्चुअली एक आर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर जो दीवारों पे पेंटिंग बनाने का आर्ट होता है, उस आर्ट को मुझे शब्द ग्राफिटी, शायद से हाँ, ग्राफिटी वॉल बनाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर ग्राफिटी वॉल बनाते कैसे इसके बारे में वो ट्रेनिंग दिया करता था, और तब वो एक अंधेरी गली में इस बात की ट्रेनिंग दिया करता था। जहाँ पर लूसीफर और क्लोई ये जब उस अंधेरी गली में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वाइपर मिलता है, और तब वाइपर उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अचानक से डैनी और डिएगो की जो गाड़ियाँ थी वो अपनी गैंग के साथ पहुंच जाती है, जहां पर वो वाइपर को मारने की फिराक में थे। लेकिन इस लड़ाई को क्लोई और लूसीफर ने काफ़ी आराम से रोक लिया था। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, और तब डिएगो और डैनी इन दोनों की जो गैंग्स थी ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वाइपर को उस मॉडल की हत्या के लिए अरेस्ट किया जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई जब उस वाइपर को ले जा रहे थे, तभी लूसीफर जो था वो ये कहता है कि आखिर
अगर बेनी बेगुनाह है और उसे ऐसा वाइपर बेगुनाह है, तो फिर वाइपर अपने साथ गन क्यों नहीं पिकअप करेगा? मतलब जब वो स्टूडेंट्स को सिखाएगा या फिर जब वो गैंग वॉर में जाएगा, क्योंकि ऐसे जो गैंगस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने साथ गन्स कैरी करते हैं, लेकिन उसने एक भी गन कैरी नहीं करी थी। और तब बेनी जो था उसने ये गन कैरी करी थी एक मॉडलिंग इवेंट में, जिस मॉडलिंग इवेंट में ल्यूसीफर वगैरह गया था, तब उसने वो गन क्यों कैरी करी थी? जहां पर हम ये देखते हैं कि क्लोई को भी यही सवाल सता रहा था, जिसकी वजह से वो वाइपर से थोड़ी बहुत और पूछताछ करती है। जहां पर वाइपर का ये कहना था कि एक्चुअली वाइपर और उसे असद बैनी ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इन दोनों ने काफ़ी सारी चोरियां एक साथ मिलकर करी थी, लेकिन बाद में चलकर इन दोनों का कोई भी कांटेक्ट नहीं बना, इसी वजह से उसको उसके बारे में ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर और क्लोई ये जब बैनी से मिलने जाते हैं, तब ल्यूसीफर जो था वो अपना असली रूप बैनी और उसे असद उसके बॉडीगार्ड को दिखाता है, जहां पर बैनी सच उगल देता है। और तब हमें ये बात पता चलती है कि वो जो मॉडल थी उसे मारने का प्लान बैनी ने ही करवाया था, क्योंकि बैनी जो था उसे ये बात पता चल गई थी कि वाइपर अभी बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से वो वाइपर को एक संगीन जुर्म में अंदर करवाना चाहता था, ताकि वाइपर उम्र कैद की सजा झेल पाए। और तब उसने ये प्लान किया था कि वो उस मर्डर की मतलब मॉडल की हत्या कर कर सारा का सारा इल्ज़ाम वाइपर पे लगा दे, ताकि वाइपर को अरेस्ट कर लिया जाए। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि ल्यूसीफर और क्लोई ने इस केस को भी सॉल्व कर लिया था और तब वह बैनी को अरेस्ट कर लिया गया था, और यहीं पर ही इसका 5th एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड नंबर 6। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक पुराना सा बंकर था, जहाँ पर एक ट्रक आता है और उस बंकर की जो रक्षा करता था उसका नाम था एरविन। अब एरविन जो था वो एक्चुअली एक बूढ़ा इंसान था, जहाँ पर वो इन ट्रकों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखा करता था। अब एक दिन एक अनजाना ट्रक वहाँ पे घुस आता है, जहाँ पर एरविन अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से जो ट्रक में बैठा शख्स था वो एरविन के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से एरविन की डेथ हो जाती है। अब अगले दिन ये केस क्लोई और ल्यूसीफर को मिलता है, जहां पर ल्यूसीफर जो था वो इस केस से इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद से कुछ अलग टाइप का केस होगा, लेकिन ये जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टाइप का केस लगता है। अब यहाँ पर क्लोई जो थी उसे ये बात पता चलती है कि ये जो बंकर था ये ज़्यादातर काला मार्केट, जो ब्लैक मार्केट के जो लोग थे, ये अपनी चीज़ें छुपाने के लिए यूज़ किया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ से काले मार्केट को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता था। लेकिन ल्यूसीफर जो था वो क्लोई की कोई भी बात नहीं मानना चाहता था, जिसकी वजह से वो वापस अपने बार में जाता है, जहाँ पर बार में मेज जो थी वो उसे ये कहती है कि ल्यूसीफर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रक, जहाँ पर उस कंटेनर के अंदर उसके विंग्स थे, वो गायब हो चुके हैं और वो चोरी हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें उस कंटेनर को ढूंढना ही पड़ेगा। जहाँ पर उस कंटेनर को ढूंढने के लिए ल्यूसीफर जो है वो क्लोई की हेल्प लेता है, और तब क्लोई और ल्यूसीफर ये दोनों लोग मिलकर इस कंटेनर की खोज करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्लोई जो थी वो ल्यूसीफर से ये बात पूछती है कि आखिर उस कंटेनर के अंदर था क्या, जहाँ पर ल्यूसीफर ये बात बता तो नहीं सकता था कि उसके अंदर उसके विंग्स थे, पर फिर भी वो उससे थोड़ा बहुत झूठ बोलता है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लोई और उसे असद ल्यूसीफर ये दोनों उस कंटेनर की खोज के लिए निकले थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एमेडल जो था वो मेज से मुलाकात करता है, जहाँ पर वो मेज से मुलाकात करते वक्त उसे ये बात बताता है कि ल्यूसीफर का हेल में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल में अब कोई भी कंट्रोल नहीं बचा है, जिसकी वजह से ल्यूसीफर का हेल में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर मेज जो थी वो ये कहती है कि ल्यूसीफर मेरी कोई भी बात नहीं मानने वाला, इसी वजह से तुम ही कुछ करो। जहाँ पर एमेडल जो था वो मेज को ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं अब ल्यूसीफर को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसका एक फ्रेंड बन के जाऊँगा। अब यहाँ पर वो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि एमेडल जो था उसे लिंडा के बारे में पता चल गया था, और तब वो लिंडा के ही पास वाला कैबिन बुक कर लेता है। जहाँ पर उसके पास वाले कैबिन को बुक करने के बाद वो लिंडा से एज अ डॉक्टर बातें करता है, जहाँ पर लिंडा जो थी वो काफ़ी आसानी से ल्यूसीफर के बारे में उस एमेडल को बता देती है। जहाँ पर वो ये कहती है कि ल्यूसीफर जो है वो अब बदल सा गया है और उसे असद वो धीरे धीरे अब चेंज होते जा रहा है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एमेडल जो था वो थोड़ा बहुत इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर और क्लो ये दोनों एक इंटरवल करने के लिए ल्यूसीफर उसे एक पुलिस के बार में ले जाता है, जहाँ पर ज़्यादातर इंस्पेक्टर्स का आना जाना लगा रहता था। लेकिन क्लोई जो थी वो इस बार में जाने से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो सब उससे नफरत किया करते थे। एक्चुअली एक केस था जो एक्चुअली एक शूटर को पकड़ने का केस था, और तब इस केस में जब वो इस केस को सॉल्व कर रही थी तब उसने ये देखा था कि उसका जो एक पुलिस ऑफिसर था मैल्कम नाम का जो एक पुलिस ऑफिसर था, उसने
शूटर से कुछ घूस वगैरह ली थी, जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर उसने आरोप लगा दिया था। जहाँ पर उस केस को जब वो सॉल्व कर रही थी तभी उसके ऊपर मतलब जो पुलिस ऑफिसर था मैल्कम नाम का, उसके ऊपर गोलियां चली थी। जहाँ पर उन गोलियों के चलने के बाद हम ये देखते हैं कि मैल्कम जो था वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका था। और तब क्लोई ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शायद से वो सब सारा करप्शन इसी बंदे ने किया होगा। इसी वजह से जो पुलिस की टीम थी वो सब क्लोई से नफरत किया करती थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लूसीफर जो था वो उसे ज़बरदस्ती उस बार में ले जाता है, जहाँ पर बार में 2-4 ड्रिंक्स लगाने के बाद वो मतलब ये सभी मतलब इन दोनों को एक लोकेशन मिलती है जो एक्चुअली उसके जो एक्स हस्बैंड थे, क्लोई का जो एक्स हस्बैंड था उसने भेजी थी। और ये जो लोकेशन थी एक्चुअली एक बाइकर गैंग्स टाइप के एक गैंग की लोकेशन थी। अब यहाँ पर लूसीफर और उसके साथ क्लोई ये दोनों उस बाइकर गैंग की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे पहुँचने के बाद लूसीफर की मुलाकात वहाँ के मेन मालिक से होती है। जहाँ पर वो जो मेन मालिक था वो उससे ये कहता है कि ब्लैक मार्केट को मैंने काफ़ी सालों पहले ही छोड़ दिया था और हम सभी एक बाइकर गैंग की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरा तुम्हारे कंटेनर से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन यहाँ पर लूसीफर उसके दिल की बात समझ लेता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो बाइकर गैंग का हेड था वो उसे इस लोकेशन के बारे में बता देता है। जहाँ पर लूसीफर और क्लोई जब इस लोकेशन पे पहुंचते हैं तब क्लोई जो थी वो इस कंटेनर को पूरी तरीके से चेक करती है, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता सिवाय टॉयज के। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लोई जब वहां से निकलती है तब लूसीफर वहां का एक सीक्रेट दरवाजा ओपन करता है जो एक्चुअली उससे ही पता था। और इस दरवाजे को ओपन करने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि उसके जो विंग्स थे वो चोरी हो चुके थे। और यहीं पर ही इसका 6th एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड नंबर 7। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लूसीफर जो था वो मेस से इस बारे में बात करता है कि वो जो विंग्स थे वो पूरी तरीके से चोरी हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ तो भी करके उन विंग्स को ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पर मेस जो थी वो गली के जितने भी लोकल चोर्स थे उन सभी को खोज निकालती है, लेकिन उनमें से लूसीफर को कुछ भी अच्छा खासा नहीं मिल रहा था। जिसकी वजह से जब वो एक चोर को पकड़ता है तब वो एक चोर ये रिवील करता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन शायद से तुम्हारा कंटेनर को जानता होगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसीफर जो था वो क्लोई से इस बारे में हेल्प मांगता है, लेकिन क्लोई जो थी वो एक अलग ही केस में अटकी हुई थी, जहां पर उसके ऊपर मैल्कम के केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। क्योंकि मैल्कम के केस के ऊपर जब उसने उसे एज अ करप्शनिस्ट पेश किया तब काफ़ी सारे लोग उससे नफरत कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका जो हस्बैंड था मतलब क्लोई का जो एक्स हस्बैंड था वो उसे ये कहता है कि इस केस को जितना जल्दी हो सके वापस ले लिया जाए। जिसके बाद क्लोई को वो हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ पर मैल्कम का इलाज चल रहा था। और तब उसकी जो वाइफ थी वो क्लोई को गुस्से से देखकर ये कहती है कि तुम्हारी वजह से और तुम्हारे इस भद्दे इल्ज़ाम की वजह से मेरे पति की ऐसी हालत हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उसका जो एक्स हस्बैंड था वो क्लोई को 1 दिन का वक्त देता है, जहाँ पर 1 दिन के अंदर अंदर उसे उसके खिलाफ मतलब मैल्कॉम के खिलाफ सारे सबूत ढूंढने पड़ेंगे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको इस केस से बैक डाउन लेना पड़ेगा। जहाँ पर क्लोई जो थी वो इस केस के रिलेटेड काफ़ी सारे सुराग इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लूसीफर आके उससे ये बात पूछता है कि आखिर वो अपने केस को कैसे सॉल्व करे। जहाँ पर क्लोई उसे ये सजेशन देती है कि शायद से तुम्हें पूरी तरीके से नज़र रखनी पड़ेगी तभी जाकर तुम इस केस को सॉल्व कर पाओगे। और तब हम ये देखते हैं कि लूसीफर जो था वो एमेडल की हेल्प लेने का डिसाइड करता है, लेकिन एमेडल उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जहाँ पर वो लूसीफर को उल्टा ये कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है तो तुम्हें ही अब उसे ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लूसीफर जो था उसे एक बिजनेसमैन का एड्रेस मिल जाता है जिस बिजनेसमैन की बात वो चोर कर रहा था। और तब शाम के समय में लूसीफर उस बिजनेसमैन के फंक्शन में जाता है जहाँ पर वो कुछ नीलामी कर रहा था। और तब क्लोई के हेल्प से उसे ये बात पता चलती है कि उसके जो विंग्स थे वो इसी फंक्शन में नीलाम होने वाले थे। और तब एफबीआई जो थी वो इन सभी के ऊपर रेड डालने वाली थी। तो 7 बजे से पहले तक मतलब एफबीआई 7 बजे बाद रेड डालने वाली थी, तो 7 बजे से पहले ही उन्हें वहां से निकलना था। जिसकी वजह से लूसीफर जो था वो 5 बजे ही उस फंक्शन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर फंक्शन में ही उसकी मुलाकात एमेडल से होती है जो विंग्स को पाना चाहता था। क्योंकि उसे ये बात पता थी कि अगर ये विंग्स गलती से भी किसी इंसान के पास लग गए तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। जिसकी वजह से वो लूसीफर की हेल्प करने का डिसाइड करता है, जहाँ पर एमेडल और लूसीफर ये दोनों उस फंक्शन में घुस जाते हैं। और तब उस फंक्शन में घुसने के लिए वो एक पुराना सिक्का जो डेविल्स कॉइन होता है उसे यूज़ करते हैं। और तब वो जो बिजनेसमैन था वो उस डेविल कॉइन को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होता है और उससे सौदा करने का डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर लूसीफर और एमेडल उसे ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे उस विंग्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर वो जो बिजनेसमैन था वो उसे वहाँ से निकाल देता है। जिसकी वजह से
जिसकी वजह से ल्यूसीफर उस फंक्शन को अटेंड करता है, जहाँ पर उस फंक्शन को अटेंड करने के दौरान उसकी मुलाकात क्लोई से होती है। और तब क्लोई जो थी वो ये कहती है कि 7 बजे जल्दी से जल्दी यहाँ पे रेड पड़ने वाली है, तो तुम लोगों को जो भी करना है वो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सात 7 मतलब 6:45 बजे वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, और तब वो काफ़ी सारी नीलामी कर रहा था, जिसमें उसके विंग्स के साथ काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो शायद से नकली टाइप की चीज़ें थी, लेकिन उसके विंग्स को छोड़ के। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऑन द मिडल फंक्शन अचानक से एफबीआई वहाँ पे रेड कर देती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एफबीआई की रेड की वजह से ये सभी लोग बाहर निकल चुके थे और वो बिजनेसमैन भी बच चुका था। लेकिन यहाँ पर ल्यूसीफर को उसके गलत पंख मिल चुके थे, जिसकी वजह से ल्यूसीफर जो था वो रात के समय उस बिजनेसमैन के पास जाता है, जहाँ पर उस बिजनेसमैन के घर पर वो तोड़फोड़ करने के बाद उस बिजनेसमैन के थ्रू से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली उसको विंग्स चुराने का आइडिया किसी और ने सौंपा था। और तब उसे ये बात पता चलती है कि ये जो आइडिया है ये और किसी ने नहीं बल्कि एमेडल ने दिया था। अब यहाँ पर एमेडल को वो बीच पे बुलाता है, जहाँ पर एमेडल के सामने ही वो अपने विंग्स को आग लगा देता है। और तब ल्यूसीफर जो था वह एमेडल से ये कहता है कि तुम्हें मेरे बीच में अब पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और उसी के साथ साथ अब मैं एक इंसानों वाली ज़िंदगी जीऊँगा, ना कि एक नर्क के राक्षसों वाली। और तब वो वहाँ से इतना ही कहते हुए चले जाता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एमेडल जो था वो मैल्कम को वापस जिंदा कर देता है, जहाँ पर मैल्कम को जिंदा करने के बाद मतलब माइकल को वो जिंदा कर देता है। और यहाँ पर क्लोई जो थी वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो अपने इस केस से बैक डाउन ले लेती है। और तब हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर जो था वो अगले दिन लिंडा के पास जाता है, जहाँ पर लिंडा उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है कि शायद से तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो, क्योंकि तुम्हें अपने फादर के बारे में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जहाँ पर ल्यूसीफर जो था वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो चुका था, और तब वो ये कहता है कि मेरे फादर ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया, मुझे मेरी स्वर्ग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पर उन्होंने मुझे नर्क में भेज दिया। जहाँ पर लिंडा उसे ये बात समझाती है कि तुम्हारे फादर ने जो भी किया वो सब अच्छाई के लिए किया, और तुम्हें भी इसे अच्छाई की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ल्यूसीफर जो था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद एपिसोड 7 यहीं पर ही ख़त्म होता है। एपिसोड नंबर 8। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर जो था वो जब क्लोई से मुलाकात करने जाता है, तब क्लोई जो थी वो अब धीरे धीरे अपने एक्स हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा करीब हो चुकी थी, जहाँ पर ल्यूसीफर को धीरे धीरे जेलसी की भावना आ चुकी थी। और तब वो इसकी मदद मांगने के लिए लिंडा के पास जाता है, जहाँ पर लिंडा जो थी वो अगले दिन वो लिंडा से माफ़ी मांगता है। और तब लिंडा उसे ये कहती है कि शायद से तुम धीरे धीरे अब इंसानों की तरह होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी अब इंसानों की तरह क्वालिटीज आने लगी है, जैसे जेलसी वगैरह। और तब ल्यूसीफर इस बात से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि उसके अंदर कोई भी जेलसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिंडा उसे ये बात समझाती है कि शायद से तुम जेलस हो चुके हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लोई और उसके साथ ल्यूसीफर इन दोनों को एक केस मिलता है, जहाँ पर ये जो केस था ये एक्चुअली डॉक्टर शॉ नाम के एक डॉक्टर की हत्या का कांड था। अब यहाँ पर डॉक्टर शॉ जो थे वो एक तरह के साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब लिंडा की तरह ही वो काम किया करते थे, जहाँ पर उनकी एक थेरेपी थी, और ये थेरेपी थी चीटिंग थेरेपी। अगर आप एक पति पत्नी और आपके बीच झगड़े चल रहे हैं, तो आपके झगड़ों को सॉल्व करने के बजाय वो किसी कपल में से किसी एक पार्टनर का वो अफेयर करवा देंगे, जिससे ताकि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। और इसी थेरेपी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इनफेमस टाइप के शख्स थे। एक्चुअली उन्हें काफ़ी सारे धमकी भरे फ़ोन आया करते थे, और तब क्लोई को ऐसा लगता है कि शायद उनमें से ही किसी एक पेशेंट ने उन्हें धमकी भरा कॉल किया होगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर जो था वो क्लोई को ये बात कहता है कि हमें लिंडा की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि लिंडा इसी सिमिलर प्रोफेशन में है, तो शायद से वो हमारी हेल्प कर सकती है। जहाँ पर क्लोई जो थी वो पहले ल्यूसीफर की बात नहीं मानती, और तब वो अपने घर पे चली जाती है, जहाँ पर घर पे उसकी मुलाकात मैल्कॉम से होती है, जो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन था। और तब मैल्कॉम जो था वो क्लोई से ये कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं लेनी, और तुम जिस शूटर की तुम बात कर रही हो वो एक्चुअली शूटर मेरा एक खबरी था, जो मुझे हमेशा खबर वगैरह दिया करता था, जिसकी वजह से मैंने उससे पैसे लिए, वरना मैं करप्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता। और तब वो गोलियां किसने चलाई इसके बारे में मुझे भी कोई खबर नहीं है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि
अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर जो था वो डॉक्टर लिंडा से बातें करे जा रहा था, जहाँ पर वो लिंडा को इस केस के बारे में बताता है, और तब क्लोई जो थी वो भी वहाँ पर इस लोकेशन पे पहुँचती है, जहाँ पर वो भी लिंडा की बातें सुनती है। और तब वो उसे लिंडा की बातों पे इतना ज़्यादा तो यकीन नहीं था, लेकिन उसके बाद लिंडा को एक सबूत मिलता है, जहाँ पर उसे एक पेशेंट मिलता है जो एक्चुअली उसके इसमें पहले रहा करता था, लेकिन बाद में चलकर उसने उसकी रिकमेंडेशन डॉक्टर शॉ को दी थी। जहाँ पर वो जब उस पेशेंट से मुलाकात करने जाते हैं, तब वो पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, और तब ल्यूसीफर जो था वो उसे सुसाइड अटेम्प्ट करने से रुकवाता है। जिसके बाद वो उस पेशेंट से ये बात पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जहाँ पर उस पेशेंट का ये कहना था कि डॉक्टर शॉ की हत्या के लिए तुम लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालोगे, जिसकी वजह से मैं ही खुद को ख़त्म कर लूँगा। और तब ल्यूसीफर जो था वो ये कहता है कि आखिर तुमने हत्या नहीं करी तो किसने करी। और तब डॉक्टर वो जो पेशेंट था वो ये कहता है कि मैं एक्चुअली किसी मुझे नहीं पता कि उनकी हत्या किसने की। अब यहाँ पर डॉक्टर शॉ की जो वाइफ थी वो भी एक तरह से साइकोलॉजिस्ट ही थी, और वो भी इसी थेरेपी पर काम किए जा रही थी, जहाँ पर ल्यूसीफर को और उसके साथ क्लोई को ये शक होता है कि शायद से डॉक्टर शॉ की वाइफ ने इस हत्या को अंजाम दिया होगा, जिसकी वजह से वो लोग डॉक्टर शॉ की वाइफ से मुलाकात करते हैं। लेकिन डॉक्टर शॉ की जो वाइफ थी वो भी इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, जिसकी वजह से ल्यूसीफर जो था वो एक कैंपेन ज्वाइन करने का डिसाइड करता है, जो एक्चुअली एक ऐसे कैंपेन थी जो डॉक्टर शॉ ने ही क्रिएट करी थी, और वो लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए कैंपेन कर रहे थे। अब यहाँ पर इस कैंपेन में जाने के बाद ल्यूसीफर जो था वो लिंडा और उसके साथ क्लोई के बारे में इस बात करता है, और तब उन्हें ये कहता है कि शायद से मेरा चाम अब किसी पर भी काम नहीं कर रहा है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लोई जो थी वो लिंडा से ल्यूसीफर के बारे में पूछती है, और तब वो उससे ये पूछती है कि तुम्हारा एक्चुअल में फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है क्या। जहाँ पर लिंडा जो थी वो ये कहती है कि हाँ हमारा चल रहा है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इस बात को रोकना चाहती थी, और मैं शायद से ल्यूसीफर को रोकने में सक्सेसफुल भी हो जाऊंगी। और तभी हम ये देखते हैं कि क्लोई जो थी उसके अंदर थोड़ी बहुत जेलसी की फीलिंग आ रही थी, जिसकी वजह से वो इस बात को बीच में ही टालकर चली जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर जो था वो अपनी कहानी बताया जा रहा था, और तभी वो जो पेशेंट था जो पहले सुसाइड करने वाला था वो पेशेंट उसे समझाने की कोशिश करता है, जहाँ पर ल्यूसीफर जो था वो थोड़ा सा भड़क जाता है, और तब वो उस पेशेंट को पकड़कर ये पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है। जहाँ पर वो जो पेशेंट था वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, और तब तक वहाँ पर पीछे से क्लोई आ जाती है जो उस पेशेंट को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। जहाँ पर उस पेशेंट का ये कहना था कि एक्चुअली उसका अफेयर डॉक्टर मिसेस शॉ के साथ चल रहा था काफ़ी टाइम से, और वो मिसेस शॉ को काफ़ी अच्छी तरीके से चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये सब कांड किया। और तब उस मरीज को जो एक्चुअली वहाँ पर काम कर रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लोई जो थी जब अपने घर पे जाती है, तब वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है, और तब उसके एक्स हस्बैंड को एक फ़ोन आता है, और ये जो फ़ोन था ये और किसी का नहीं बल्कि मैल्कॉम का ही था। और तब मैल्कॉम जो था वो क्लोई के एक्स हस्बैंड से मुलाकात करते वक्त उसे ये कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उस दिन वो शूटर तुम ही थे, और उसके साथ तुम ही ने ये सारा कांड किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी मदद करो। इसी वजह से मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी काफ़ी सारी मदद करनी पड़ेगी। और तब क्लोई का जो हस्बैंड था वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ल्यूसीफर जो था उसे भी अब एमेडेल के डॉक्टर वाले रूप के बारे में पता चल गया था थ्रू लिंडा, जिसकी वजह से ल्यूसीफर जो था वो मेज से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर मेज उसे सारी सच्चाई बता देती है, और यहीं पर ही इसका एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। तो फिर यार ये थी कंप्लीट स्टोरी ल्यूसीफर इस एपिसोड नंबर 5 से लेकर एपिसोड 8 की कंप्लीट ल्यूसीफर की स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके रिलेटेड मैं थर्ड पार्ट की भी स्टोरीज जल्दी लाऊंगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।